जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 40 इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी सेलेक्टेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। यकीन मानिए, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वह छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, पीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का पीएच 8 से अधिक हो तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पेट में पाचक रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर 7 से कम मान किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लता यानी एसिडिटी को। अगला प्रश्न है, पीएच का उपयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर किसका संकेत देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लता और क्षारीयता का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरका। अगला प्रश्न है, जब पीएच मान 7 होता है तो वह किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ को यानी न्यूट्रल को। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच मान कम होने पर किसी विलयन की अम्लता कैसे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जल का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 से 9। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेट के अम्ल का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है? तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना जल, और जो बाकी का ऑप्शन है वो सारा अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लों की तुलना में क्षारों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में डालने पर किस रंग में बदल जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लाल लिटमस पेपर को क्षारीय घोल में डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है नीला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में रिपीट भी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आंसुओं का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4 से 8। अगला प्रश्न है, पेट में अधिक अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पीएच मान को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, दही का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6। अगला प्रश्न है,
किसी भी पदार्थ के पीएच मान को मापने के लिए किस वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने का विकास किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरेन पीएल सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, अम्लों की पहचान के लिए समानता कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर चलिए ऑप्शन से देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज इसका किया जाता है, फिनॉल फ्लेथिन इसका भी किया जाता है, ब्रोमो थाइमोल ब्लू इसका भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। भोजन को पचाना ये होता है, विषाणुओं को मारना ये भी होता है, एंजाइम को सक्रिय करना ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों की अम्लता क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर सबसे कम पीएच मान किस पदार्थ का हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 7 के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा घरेलू पदार्थ एक अच्छा प्राकृतिक क्षार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, संतरे के रस का पीएच मान समानता कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट में कौन सा घटक पीएच को क्षारीय बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग अम्लीय अपशिष्ट जल को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर को नीला करने के लिए किस प्रकार का घोल आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।